हेलो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के नन्हे जीव भी हमारी तरह महसूस करते हैं, सोचते हैं, खेलते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक नन्ही गिलहरी गिल्लू की है। कल्पना कीजिए, एक दिन आप अपने घर के आंगन में बैठे हों और अचानक आपको एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दिखाई दे जो अपनी मासूम आंखों से आपकी तरफ देख रहा हो, जैसे कह रहा हो, मुझे बचा लो। यही हुआ महादेवी वर्मा जी के साथ जब उन्होंने उस नन्हे गिलहरी के बच्चे को देखा। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस छोटे से गिलहरी के साथ आगे क्या हुआ? कैसे वह कौवों से घिरा हुआ था और कैसे महादेवी जी ने उसे बचाया और वह उनका सबसे प्यारा दोस्त बन गया? चलिए हम साथ मिलकर सुनते हैं गिल्लू की ये अद्भुत कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार और देखभाल किसी की ज़िंदगी को किस हद तक बदल सकती है। इस गिल्लू कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी एक सुबह अपने घर के बरामदे में बैठी थी। तभी उनकी नज़र सोन जूही की बेल पर पड़ी जिस पर एक सुंदर पीली कली खिली हुई थी। उस सोन जूही की कली को देखते ही उनके दिल में गहरा दर्द उभर आया। उन्हें अपने प्यारे गिल्लू की याद आ गई जो अब इस दुनिया में नहीं था। गिल्लू जो एक समय उनकी जिंदगी का हिस्सा था, अब सोन जूही की लता के नीचे दफन था। सोन जूही की ये कली मानो उन्हें गिल्लू के साथ बिताए हर एक पल की याद दिला रही थी। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य तैर गया जब उन्होंने पहली बार गिल्लू को गमले और दीवार की संधि में छिपा हुआ देखा था। वह नन्हा सा जीव शायद अपने घोंसले से गिर गया था। दो कौवे उसके चारों ओर मंडराते उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे और वह उनसे बचने की कोशिश में गमले से चिपटा पड़ा था। उसके शरीर पर कौवों की चोंचों के दो घाव भी थे। बिना समय गवाए महादेवी जी ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले आई। नन्हा गिलहरी डर से कांप रहा था, लेकिन महादेवी जी की गोद में आकर उसे सुकून प्राप्त हुआ। उन्होंने तुरंत उसके घावों की देखभाल शुरू की। सबसे पहले उन्होंने रुई से रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर दूध पिलाने का असफल प्रयास किया। 1 घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया कि अपने नन्हे पंजों से महादेवी जी की उंगली पकड़ने लगा। फिर कुछ महीनों में उस पर कोमल रोएं उगाए, उसकी झब्बेदार पूंछ चमक उठी और उसकी चंचल चमकदार आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। महादेवी जी ने उसका नाम गिल्लू रखा। उसे एक डलिया में रुई बिछाकर रखा गया और डलिया को तार से खिड़की पर लटका दिया गया। 2 वर्ष तक गिल्लू का घर वह डलिया ही रही। वह उसमें हिल डुल कर झूले जैसा झूलता था और अपनी मन के जैसी आँखों से इधर उधर ताकता भी रहता था। उसके क्रियाकलाप सभी को मोहित करते थे। जब महादेवी जी लेखन कार्य करती थी तो वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। वह उनके पैरों तक दौड़ कर आता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वह ये क्रिया तब तक जारी रखता जब तक महादेवी जी उसे पकड़ने को उठ ना जाती। वे
कभी उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार बंद कर देती कि उसके अगले पैर और मुंह बाहर रहते। वह घंटों उसमें खड़ा रहता और अपनी चमकीली आंखों से उन्हें ताकता रहता। जब उसे भूख लगती तो चिक चिक की ध्वनि करता और बिस्किट और काजू पंजे से पकड़कर कुतरता रहता। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया तो बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक की ध्वनि करके उसे बाहर आने के लिए आमंत्रित करने लगी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर इतनी लालसा भरी नज़रों से बाहर झांकता रहता कि महादेवी जी ने उसे मुक्त करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक कील निकालकर जाली को थोड़ा सा कोना उठा दिया ताकि वह सुगमता से बाहर निकल सके और यदि भीतर आना चाहे तो आ सके। जाली से बाहर निकलकर गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली, पर उसने अपना घर नहीं छोड़ा। दिन भर गिलहरियों का नेता बना घूमता रहता, डाल डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर झूले पर झूलने लगता। गिल्लू के मन में महादेवी जी के प्रति असीम आत्मीयता थी। वह कभी फूलदान में छिपकर, कभी पर्दे की चुन्नर या सोनजूही की पत्तियों में छिपकर महादेवी जी को चौंकाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करता। यह उसी का साहस था कि महादेवी जी की थाली से भोजन कर सके। काजू उसका प्रिय भोजन था। इसी बीच मोटर दुर्घटना ने महादेवी वर्मा जी को अस्पताल में कई दिन बिताने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान गिल्लू उनकी अनुपस्थिति से बेचैन हो उठा। वह हर दिन उनके कमरे के दरवाजे की ओर आशा भरी नज़रें लगाए रहता। जब भी दरवाज़ा खुलता उसका उत्साह आसमान छू लेता। वह झूले से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ता, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को देखकर निराशा से भरकर वह जल्दी से अपने घोंसले में लौट जाता। उसने अब काजू भी खाना कम कर दिया था, लेकिन जब लेखिका घर लौट आई तो उसने उछल कूद कर उनका स्वागत किया। वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता। गर्मी के दिनों में जब महादेवी जी काम कर रही होती थी तो वह सुराही पर लेट जाता और उनके सामीप्य सुख के साथ ठंडक भी पाता रहता। प्रायः गिलहरी की आयु 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की भी आयु सीमा निकट आ चली। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और रात में लेखिका के बिस्तर पर आकर ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। उसे गर्माहट देने के लिए उन्होंने हीटर चलाया, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ वह इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह चुका था। उसके झूले को हटा दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। उसे सोनजूही की लता के नीचे दफनाया गया, क्योंकि उसे ये लता बेहद प्रिय थी। गिल्लू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब जब सोनजूही की इस बेल पर पीले फूल खिलेंगे तो वे फूल लेखिका को अपने गिल्लू की याद दिलाएंगे। इन खिलते फूलों की महक में उन्हें गिल्लू के प्यार और उसकी मौजूदगी का एहसास रहेगा। ये फूल हमेशा गिल्लू को उनकी यादों में जीवित रखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ यहाँ गिल्लू की जीवन यात्रा का अध्याय समाप्त होता है। लेकिन गिल्लू की मासूमियत और महादेवी जी का दिया उसे स्नेह ये दिखाता है कि दोस्ती और अपनापन शब्दों, भाषा, रूप या आकार का मोहताज नहीं होता। इस अनकहे और भावात्मक रिश्ते को मैंने इस प्रकार समेटने की कोशिश की है
दिल के ये रिश्ते हमेशा किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज़ हज़ारों से होती है। तो बच्चों, रिश्ता बनाओ तो ऐसा बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।